सर आप देखे आ जाइए, फिर अंदर भी तो विजुअल होंगे ना, देखिए एक बार ऐसे दिखा भी देखिए। सर आप देखे आ जाइए, फिर अंदर भी तो विजुअल होंगे ना, देखिए एक बार ऐसे दिखा भी देखिए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि दिल्ली के अंदर जहां पर एक तरफ दिल्ली के मरीज अस्पताल दर दर भटक रहे हैं, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, वहां पर दिल्ली के अंदर अस्पताल के बेड्स खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार के खुद के 4400 डेडिकेटेड बेड्स में से 70% बेड्स उनके वेकेंट हैं, खाली हैं, कोई उनके अंदर किसी मरीज को नहीं डाल रहे और मरीज दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा शहर है जहां 57,000 हॉस्पिटल बेड्स हैं। हमारे केंद्र सरकार के 16,700 हॉस्पिटल बेड्स केंद्र सरकार और एमसीडी के पास हैं, उसमें से सिर्फ 1500 बेड्स इन्होंने कोविड के लिए डेडिकेट और तैयारी करी है। तो हमारा मानव अधिकार आयोग को यह कहना है कि जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, प्राइवेट, ये तीनों हॉस्पिटल्स के 70% बेड्स कम से कम डेडिकेट होने चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए। सिर्फ डेडिकेट करने के अखबार में निकालने से नहीं, उसके लिए पीपीई किट्स होने चाहिए, उसके लिए वहां पे टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए वहां पर वेंटिलेटर्स 20% बेड्स के वेंटिलेटर्स का जो रेशियो है वो होना चाहिए। तो इसकी तैयारी तो करें। जब दिल्ली में है हमारे बेड्स, तो फिर लोगों को दर दर क्यों भटकना पड़े। दूसरा हमारा ये कहना है कि कल पहली बार दिल्ली के अंदर टेस्टिंग रेट 50% गिरा दिए गए। हमारी पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 27% है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और दिल्ली में टेस्टिंग रेट्स हमारे आधे कर दिए गए हैं। तो टेस्ट हमारे अलाउ करने चाहिए, जितने भी असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए, और ये कोई भी नजदीक किसी का आया हो तो जरूर होना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं होगा तो स्प्रेड को कैसे रोकेंगे। फिर डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने अपनी सिफारिश दी है, जिसमें 42,000 बेड्स की बात करी है, 20% इसके वेंटिलेटर्स की बात करी है। उसकी तैयारी करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को ये लोग आदेश जारी करें। हमारे डिग्निटी के साथ में लोगों की मृत्यु होने के बाद में उनका संस्कार हो सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज 5-5 दिन लोगों को वेट करना पड़ता है, लोगों को संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती, शमशान घाट में वेटिंग चल रही है। आप सोचिए कि ऐसी दिल्ली हो गई है जिसके अंदर पहले वेट करना पड़ता है टेस्ट के लिए, फिर दर दर भटकना पड़ता है अस्पताल में जाने के लिए, फिर अगर खुदा न खास्ता अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद में शमशान घाट में बारी लगानी पड़ती है। आज ऐसी स्थिति आई है तो क्या इनकी तैयारी है। और अपनी तैयारी से ध्यान भटकाने के लिए ये लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि बाहर के लोगों को आने देना या नहीं आने देना। भाई, बाहर के लोगों को आने देना या नहीं आने देने के फैसला तो तब होगा जब आप अपनी तैयारी करोगे। आपके अपने हॉस्पिटल में 70% बेड वेकेंट है, 38 में से 33 हॉस्पिटल्स को आपने अभी तक कोविड के लिए तैयार ही नहीं किया है। केंद्र सरकार के जो है 16,500 के अंदर से सिर्फ 1500 बेड उन्होंने कोविड के लिए डेडिकेट किया। तो पहले आप ये तो तैयारी तो अपनी करिए, उसके बाद में तय करिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड, हमारे आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल ने भी कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में ऑलमोस्ट हो गई है। जब हर 100 में से 27 लोग संक्रमित हैं तो और क्या कम्युनिटी स्प्रेड होती है। दिल्ली इतनी खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जब तक ये पॉजिटिविटी रेट 10 से कम ना आ जाए, जब तक दिल्ली नहीं खोलना चाहिए। दिल्ली के अंदर जब तक के इनकी तैयारी ना हो जाए हॉस्पिटल्स की, जब तक नहीं खोलनी चाहिए। अभी जब दिल्ली खोली नहीं है तो इतने लोग आ रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं, तो जब खोलेंगे तो उसके बाद का क्या हाल होगा। इसके लिए केंद्र एडमिट करे, और बाकी सब चीजों में केंद्र माने या केंद्र का कहना नहीं मानेंगे। क्या ये केंद्र और आईसीएमआर WHO की गाइडलाइंस मान रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मृत व्यक्तियों का भी टेस्ट होना चाहिए? उसकी बात नहीं मान रहे तो इसका क्यों कह रहे हैं? जो मन आता है उसको मानते हैं, जो मन नहीं आता उसको नहीं मानते। नमस्कार, मु भवानी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास। ओटीवी डिजिटल, से विश्वास।